हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चलेगा व्रत। व्रत के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके थे। व्रत क्या होता है, किस प्रकार व्रत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे हम उसको करते हैं और व्रत किस प्रकार आपका बनाया जाता है, वो हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे से सीखा। उससे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स को हमने किया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को इस चैप्टर में हम करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। कैसे हों? अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हों तो दो वृत्त आपके सर्वांगसम होंगे। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो सर्वांगसम वृत्त होते हैं उनकी जो बराबर जीवाएं हैं वो उनके कोणों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए सिद्ध दिया है, आपको क्या दिया गया है, सी ए आर सी पी आर, दो वृत्त सर्वांग सम है। कैसे हैं? सर्वांग सम है जिसमें बी सी आपका बराबर है क्यू आर के। सिद्ध क्या करना है आपको, बी ए सी बराबर है त्रिभुज क्यू पी आर के। तो बी ए सी बराबर है आपका क्यू पी आर के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो दोनों हैं आपके एंगल, ये आपके जो त्रिभुज हैं ये दोनों बराबर हैं। अब इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पत्ति देखते हैं। अब देखिए आपने दो गोले बनाए हैं, वृत्त बनाए हैं। इस प्रकार हम इसको रेड कलर से बना देते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ये आपका जो वृत्त बना हुआ है, जो ये गोला होगा उसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। जो एक त्रिज्या जिसका एक मध्य बिंदु होता है और एक यहाँ से त्रिज्या बन जाएगी। अब देखिए उत्पत्ति, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में। तो ए बी सी और पी क्यू आर में हम देखेंगे कि बी सी बराबर क्या है, क्यू आर के दिया गया है आपको। ए बी बराबर है पी क्यू के, सर्वांगसम त्रिभुजों की त्रिज्याएं। तो ए बी और पी क्यू बराबर है। उसी प्रकार ए सी और पी आर आपकी क्या है, बराबर है। सर्वांगसम त्रिभुजों की त्रिज्याएं हैं ये भी आपकी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, बराबर भी हैं, सर्वांगसम भी हैं। सर्वांगसम जो आपके दिखने में भी सेम हो, उनकी दो भुजाएं भी, सारी भुजाएं आपकी सेम हो, वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। बाकी ये बराबर भी होते हैं। तो ये साइड एंगल साइड साइड सर्वांग समता के नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम इसमें लग रहा है कि जो साइड्स हैं उसकी बराबर है। अब त्रिभुज बी ए सी बराबर है किसके, त्रिभुज पी क्यू पी आर के। अब आप देखेंगे कि आपका जो त्रिभुज है वो आपका बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। संगत भाग कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है सेकंड। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो क्या बोला गया है कि वृत्त की दो जीवाएं, तो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। तो जीवाएं जो आपकी सबसे बड़ी जीवा तो आपकी 82 होती है, परंतु आपकी दो जीवाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि सिद्ध कीजिए कि जीवा एक दूसरी जीवा को संगत खंडों के बराबर करती है। तो खंड ये बराबर हो गए। तो एक जीवा है आपकी ए बी, एक आपके आगे डी सी, एक जीवा के आगे आपकी ए सी, एक आगे ए पी और एक आगे डी सी। ठीक है, एक आगे आपकी ए बी और ये आगे आपकी डी सी। इस प्रकार अब देखिए दिया है वृत्त सी ओ आर की समान जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। कौन सा बिंदु है ये, पी बिंदु इनको मान लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि ए पी बराबर है सी पी के और बी पी बराबर है डी पी के। तो ए पी बराबर है किसके, सी पी के, और ए बी बराबर है किसके, सी डी के। बिंदु पर पी पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध करना है आपको ये। अब देखिए रचना ओ पी को हमने मिलाया, रचना ओ पी को हमने यहाँ से मिला दिया, ओ और पी को मिलाया और हमारा ओ एम ए बी पर क्या है, लंब है। तो ए बी पर ओ एम, ये देखिए लंब आ रहा है, कितना हो गया आपका 90 डिग्री का हो गया। और सी डी पर ओ एन लंब है, तो ओ एन सी डी पर लंब है।
ये देखिए इस वाली लाइन पर, ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया इस प्रकार। अब उत्पत्ति देखेंगे तो ओ एम पी और ओ एन पी में देखेंगे तो ओ एम पी बराबर है ओ एन पी के, तो ओ एम पी बराबर है ओ एन पी के। ये बात आपको, क्योंकि प्रत्येक कितना है 90 डिग्री का, तो दोनों बराबर हो गए। अब ए पी बराबर ए पी के आ गए, उभयनिष्ठ है। अब इसमें ए पी और ए पी क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों लाइनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे उभयनिष्ठ है। अब ओ एम और ओ एन, ओ एम और ओ एन आपके क्या होगा, यहाँ से वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बाहर दूरी पर बराबर होंगी। अतः ओ एम पी त्रिभुज ओ एम पी बराबर है त्रिभुज ओ एन पी के और समरूप भी है। क्या है, बराबर भी है और समरूप भी है, ओ एन पी के। अब राइट हैंड साइड सर्वांग समता के नियम से, अब पी एम बराबर है पी एन के, पी एम बराबर है पी एन के। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, समीकरण नंबर 2। ए बी बराबर है सी डी के, समीकरण नंबर 2 आ गया आपको। अब 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, ये दिया गया है कि आपका 1/2 क्या हो गया, ए बी, और 1/2 आधा हो गया सी डी का, बराबर हो गए। अब ए एम बराबर सी एन हो गए, समीकरण नंबर 3। ए एम, ए से लेकर एम तक और सी से लेकर एन तक, तो आपका ए एम और ये आ गया आपका सी एन, ये भी क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर, तो ए एम और पी एम बराबर प्लस हो गए, सी एन और पी एन बराबर हो गए, तो इन दोनों को जोड़ा और इसके इक्वल रखा तो बराबर आ गए। अब ए पी बराबर क्या आ गया, सी पी, समीकरण नंबर 4 से। तो ए पी ए से लेकर पी तक और सी पी ये, तो ए पी और ये सी पी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 4 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 में से 4 को घटाने पर ए बी माइनस ए पी, सी डी माइनस सी पी, तो क्या आ गया हमारा, बी पी माइनस पी डी, पी बी बराबर पी डी, हमारा ये यहाँ पे हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, समीकरण नंबर आपका आता है 3। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब देखेंगे आप यहाँ पर दिया है सी पी आर और सी क्यू आर डैश, दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं ए और बी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ए और बी पर ये पी और ये क्यू आ गया और ये आ गया आपका एम। ये बात समझ में आई। सिद्ध करना है कि पी और क्यू उभयनिष्ठ जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ए बी के लंब समद्विभाजक पर क्या है, पी क्यू। अब रचना देखनी है आपको, पी और क्यू को ए बी के मध्य बिंदु एम से मिलाया, तो हमारा मध्य बिंदु क्या आ गया, इसमें एम आ गया। अब उत्पत्ति देखेंगे आप यहाँ पर, ए बी वृत्त सी पी कोमा आर की जीवा है, तो ए बी जो है हमारी पी क्यू आर की क्या है, बीच की जीवा हो गई। और पी एम और ए बी क्या है, का समद्विभाजक है, जो दो पार्ट्स में क्या करता है, पार्ट्स में डिवाइड, पार्ट्स में डिवाइड। इसलिए पी एम ए बी पर क्या लंब है, पी एम। देखिए ये क्लियर हो गई बात। अब केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो त्रिभुज पी एम ए बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो पी एम ए ये अगर आपका कोण बनता है तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। ये बात आपकी क्लियर होती है। तो समद्विभाजित करती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया है। यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिनका केंद्र O है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे और सिद्ध करना है कि ए बी
बराबर सी डी है, तो देखेंगे हम क्या दिया है। दो सकेंद्री वृत्त, एक ही केंद्र वाले वृत्त जिनका केंद्र O है, ए बी सी और सी डी डी को प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। अब देखिए सी बी सी ए और डी, तो हमारा क्या आ गया बीच में, ओ क्या आ गया बिंदु। अब आपका आ गया ए बी और एक आ गया आपका सी डी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब सिद्ध करना है आपको कि रचना देखनी है आपको, ओ एम और ये आ गया आपका ए डी। तो ए डी पर क्या है, ओ एम आपका लंब है। अब एक बिंदु आपने ऐसे ले लिया एम। अब दूसरी रचना देखिए आप, इसमें बना हुआ है आपका एम क्या आ गया, इस पर लंब आ गया। तो बी सी पर लंब आ गया ओ एम और ए डी पर भी ओ एम लंब आ गया। उत्पत्ति में थे अंतर्वृत्त की जीवा, इसलिए बी एम बराबर सी एम हो गया हमारा। तो बी एम और सी एम क्या आ गए बराबर। अब देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार ए डी बाह्य वृत्त की जीवा है तथा ओ एम लंब है ए डी पर, इसलिए ए एम बराबर है डी एम के। देखेंगे ऐसे समीकरण नंबर आ गया आपका 2। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर तो आप देखेंगे ए एम माइनस बी एम इजिकल टू डी एम माइनस सी एम। तो क्या आ गया आपका यहाँ से, ए बी बराबर सी डी। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए समीकरण नंबर, उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 6। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज यदि संभव तो चक्रीय होता है। तो आपको दिए गए हैं ए बी सी और डी, ये ई एफ जी और एच ये दिए गए हैं आपको। अब देखेंगे आप यहाँ पे हल में आकृति 10.35 में ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। जिसके अंतःकोणों ए बी सी और डी के क्रमशः कोण समद्विभाजक ए एच बी एफ सी एफ और डी एच एक त्रिभुज ई एफ जी एच बनाते हैं। अतः एफ ई एच इजिकल टू ए ई बी 180 डिग्री माइनस ई ए बी माइनस ई बी ए। फिर क्या आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 1/2 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, कोण बी, कोण एंगल ए एंगल बी। अब क्या करेंगे, एफ जी एच बराबर क्या आ गया, सी डी ए, सी डी 180 माइनस सी डी जी डी सी। अब क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल सी और एंगल डी। अब एफ ई एच और एफ जी एच बराबर क्या आ गया 180 माइनस 1/2 एंगल बी एंगल सी। तो क्या आ गया प्लस 180 डिग्री माइनस 1/2 सी प्लस डी। क्या आ गया आपका 360 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो क्या आ गया आपका 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 360 डिग्री। अब देखेंगे आप यहाँ पर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री क्या आ गया आपका 180 डिग्री। अतः प्रमेय 10.212 में चतुर्भुज ई एफ जी एच क्या है, चक्रीय है। कैसा है, चक्रीय है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। आकृति 10.39 में एक वृत्त ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए आपको ए बी सी डी दिया है, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं। ये एंगल आ गया 130 डिग्री, ये आ गया आपका 20 डिग्री। अब ई एफ ई क्या 130 और ई सी डी क्या आ गया 20 डिग्री। तो बी ए सी ज्ञात करना है हमें। अब देखिए डी ए सी और ये आ गया 180 डिग्री, दोनों का रैखिक युग्म। फिर इसको 130 का मान यहाँ रख दिया तो हमारा आ गया यहाँ से 50 डी ई सी में डी और डी ई सी प्लस डी सी ई क्या आ गया 180 डिग्री। अब दोनों के मान हमने रख दिए 180 डिग्री और डी का एंगल का मान आ गया 110। तो ए बी सी और डी एंगल एक ही बात है। तो बी ए सी 110। तो एक वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। ए बी वृत्त का व्यास है सी डी त्रिज्या के बराबर।
ए सी और बी डी को बढ़ाया और बिंदु ई पर मिलाती है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए ई बी 60 डिग्री। अब ओ सी ए डी बी सी क्या है, मिला दिया हमने सबको, इन्हें आपस में इस प्रकार हमने मिला दिया है। अब ओ डी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब ओ सी डी क्या है 60 डिग्री, सी बी डी क्या है 1/2 सी ओ डी, और सी बी डी क्या है 30 डिग्री, और ए सी बी क्या है 90 डिग्री, और सी बी ई सी क्या आ गया 180 डिग्री माइनस ये। तो आपका ये आ गया 60 डिग्री और ये आ गया आपका 60 डिग्री प्राप्त होता है। अब ये आ गए आपके, ये पूरा कोण आपका बन गया बी सी। अब त्रिभुज दिया गया है 100% और ये दिया गया है आपको वृत्त की स्थिति पी ओ पी आर ज्ञात करना है। तो इनको हमने एक चक्रीय चतुर्भुज है, इन दोनों को जोड़ दिया तो 180 डिग्री, और चक्रीय त्रिभुज सम्मुख कोण क्या होता है 180 डिग्री, तो हमारा आ गया 80। तो आपका पी ओ आर आ गया डबल पी एस आर गया। अतः किसी चाप के द्वारा अंतरित कोण उसके वृत्त के केंद्र के शेष भाग के बिंदु के दोगुना होता है, तो हमारा आ गया 160 डिग्री। आपका इस प्रकार एक कोण बनाया गया था, इससे हमने इसको मान को आराम से निकाल लिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया, जिसमें सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज के समांतर खींचा गया वृत्त उसके त्रिकोणों से त्रिभुज के होकर जाता है। तो आपका पूरा ये बन गया चतुर्भुज, समचतुर्भुज है, जिसमें एक वृत्त खींचा गया ओ केंद्र से, और ओ ए सी क्या आ गया 90 डिग्री, और विल क्या लंबी समद्विभाजित करते हैं, माना व्यास खींचा गया 0 बिंदु से होकर जाएगा, और ये क्या होगा समकोण होगा, अर्धकोण में बना कोण समकोण, और समकोण की सी भुजाओं से खींचा गया वृत्त प्रतिच्छेद करता है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार वृत्त के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, उससे हमने अभ्यास क्वेश्चनों को किया और अच्छे से समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक